हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। यानी मैथमेटिक्स का एक इतना अच्छा सवाल दोस्तों, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। एसएससी सीजीएल 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं दोस्तों। तो इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, बहुत ही बेसिक से इसे समझाऊंगा और एडवांस लेवल तक समझाने का प्रयास करूंगा। यानी एक एक चीज इसमें मैं क्लियर कर देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह का सवाल मैंने आपको कह दिया, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो इसको देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हल करते हैं हम लोग। ठीक है, एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। बहुत बढ़िया। 3 अंकों की संख्या दोस्तों हमें दी नहीं गई है, यानी 3 अंकों की संख्या हमें नहीं दी है। तो हम 3 अंकों की संख्या मान लेंगे दोस्तों XYZ। ठीक है, ये हमारी 3 अंकों की एक संख्या है। कह रहा इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। कह रहा है कि दोस्तों एक बार और पढ़िए, इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या हो गया Z, सैकड़े के अंक का कितना गुना है 4 गुना। तो Z बराबर 4x। इसको आप मान लीजिए दोस्तों समीकरण नंबर 1। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि यदि इकाई का अंक और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाए। संख्या क्या थी दोस्तों? XYZ। मूल संख्या क्या थी? XYZ। कह रहा है यदि इकाई का अंक और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाए। केवल इकाई और दहाई का अंक बदलने के लिए बोला है, ना कि सैकड़े के अंक को। तो नई संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? जब इसे बदलेंगे तो ये Z आ जाएगा बाई की जगह और बाई आ जाएगा Z की जगह। क्लियर है? तो ये आपकी बन गई क्या दोस्तों? नई संख्या। मूल संख्या से ये न्यू संख्या बन गई। ठीक है, अब कह रहा है कि बदल दिए जाए तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। मतलब जो संख्या बनी है वो मूल संख्या से 18 ज्यादा है। तो संख्या क्या बनी दोस्तों? XYZ। अब XYZ 18 ज्यादा है, या फिर हम कहते हैं बनी हुई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है, या मूल संख्या बनी हुई संख्या से 18 कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया XYZ इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारा एक बेहतरीन तरीके से इस तरह से हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। x यहां पर होगा दोस्तों XZY माइनस इसको इससे घटा देना है तो बराबर बात हो जाएगी जो ये लिखी गई है। ठीक है, XZY माइनस XYZ। अब दोस्तों इसको हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इकाई है और ये यहां से स्टार्ट करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100x। 100x के बाद ये दोस्तों प्लस है, तो ये हो जाएगा 100x के बाद क्या हो जाएगा 10z, और ये हो जाएगा प्लस y। क्लियर है? इसके बाद ये माइनस, इसके बाद ये लिखा है x, तो x हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x। क्लियर है? ये y है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस 10y, और ये है z, तो यहाँ पर हो जाएगा z, ये हो जाएगा 18 के बराबर। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका 100x, ये हो गया दोस्तों 10y, ये 10z, ये हो गया y। इसके बाद ये माइनस है, तो ये माइनस 100x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 10y हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा 18 के बराबर। इससे ये कटा, ठीक है, इससे ये कटा। अब 10z में 1z अगर आप घटाएंगे दोस्तों, माइनस करेंगे तो 9z आएगा, और ये 10y में से आप 1y माइनस करेंगे तो 9y आएगा। ये है 18 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप 9 कॉमन लीजिए, z माइनस y बराबर 18, और यहाँ से हो गया दोस्तों, इसको जब आप करेंगे z माइनस y बराबर 18/9, तो ये हो जाएगा z, तो ये आ गया z माइनस y इक्वल टू 2। ये है आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 को मैं इधर लिख देता हूँ, z माइनस y इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ तक दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। अब कह रहा है कि यदि सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 1/3 हो, यानी सैकड़े का अंक दहाई के अंक का, सैकड़े का अंक क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का अंक इकाई के अंक का 1/3 हो, यानी दहाई के अंक का 1/3। दहाई का अंक है 22 इंटू 1/3, सैकड़े का अंक क्या है? x। ये बन गया।
तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या y इंटू 3x। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है कि यहाँ तक बात में कोई समस्या तो नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है y इंटू 3x है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आ गया y बराबर 3 मल्टीप्लाई कर दिया y बराबर 3x। तो ये आ गया दोस्तों y बराबर क्या, ये हो गया आपका y बराबर 3x। इसको हमने मान लिया दोस्तों समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब अलजेब्रा के सवाल अच्छे होते हैं, नंबर सिस्टम के सवाल अच्छे होते हैं, इन्हें हल करना इतना आसान नहीं होता, इन्हें इसमें दिमाग बहुत सारी लगती है। ठीक है। इसके बाद अब ये y का मान 3x आ गया, z का मान 4x है। तो समीकरण 2 में आप z का मान और y का मान रख दे। तो आप ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 व 3 का मान रखने पर। क्लियर है दोस्तों। चलिए मान रख देते हैं। तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 4x। इसके बाद ये माइनस लगा है तो y की वैल्यू क्या है 3x और ये है बराबर 2 के। ठीक है। तो अगर 4x में 3x आप घटाएंगे तो 1x आएगा, यानी x आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। x का मान दोस्तों हम निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम y और z का मान हमें निकालना है। x का मान दोस्तों हम निकाल चुके हैं, y और z का मान हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं y और z की वैल्यू भी। y और z की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, z बराबर 4, x का मान कितना है 2। तो z की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 8। z की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है। यानी अभी तक हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। x की वैल्यू हमें मिली है 2, z की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है जो कि मिली है 8। अब हमें निकालना है दोस्तों y की वैल्यू। ठीक है। तो y की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू, इधर लिख देते हैं y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू हमने निकाला था 2। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 6 आ गया। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाला, y की वैल्यू हमने 6 निकाला, यानी संख्या हो गई 268। क्लियर है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 1/3 हो तो मूल संख्या का 25%, यानी 268 का 25% ये हो जाएगा 1/4। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। तो ये 4 का 6 में गुणा किया हमने, तो ये हो गया 4 छंग 24 और 4 सते 28। ठीक है। तो 67 इंटू 1 बराबर 67। ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो गया दोस्तों। यही कह रहा है कि संख्या का 25% होगा। तो 67 हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया बड़ी आसानी के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आएगा। मैथमेटिक्स के सवाल, वो भी नंबर सिस्टम के सवाल अच्छे लेवल के होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से सवाल को लगा लीजिएगा। इस तरह के सवाल हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।